नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। खबरों की भागम भाग में कुछ खबरें होती हैं जरा खास, जो अपने अलग अंदाज और अलग तेवर की वजह से बनाती हैं एक अलग पहचान। और ऐसी ही खबरों को लेकर आते हैं आपके लिए ये खास पेशकश, खबरें जरा हटके। आज हम आपको दिखाएंगे स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने के लिए कहां किन्नरों को बागडोर सौंप दी है। देखेंगे सिवनी में एक खेत से कैसे निकल रहा है लावा। चलेंगे दिल्ली, जहां मिलेगा देसी ठाट के साथ स्वाद। बिछड़े बच्चों को माता पिता से मिलाने पर कहां और किसको मिला आउट ऑफ टर्न प्रमोशन। और चलेंगे उस जगह पर भी जहां की हर्बल सड़क लोगों को अपना मुरीद बना रही है। लेकिन सबसे पहले बात पत्नी के प्रति एक पति के प्रेम की। खबर जबलपुर से आई मोहब्बत की ऐसी मिसाल की जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि इश्क हो तो ऐसा हो, 7 फेरों का बंधन हो तो ऐसा पवित्र। हमसे हमारी उम्र ना पूछना ए दोस्तों, हम तो इश्क हैं हमेशा ही जवां रहते हैं। ये अगर एक मामूली घर का पता होता तो लिखने की जरूरत क्या थी, लेकिन ये मोहब्बत का, प्रेम का, इश्क का पता है जो आपको पता होना जरूरी है। मोहब्बत की कई मिसालें देखी होंगी आपने, लेकिन इश्क में डूब जाने को आज महसूस करेंगे। चौहत्तर साल के रिटायर्ड इंजीनियर ज्ञान प्रकाश अपनी पत्नी कुमुदनी के साथ यहाँ अकेले रहते हैं। कुमुदनी CO2 नार्कोसिस नाम की बीमारी से पीड़ित हैं और इसमें लगातार ऑक्सीजन सपोर्ट चाहिए। कोरोना संकट काल और अस्पतालों की अंतहीन मनमानी से परेशान इस रिटायर्ड इंजीनियर ने अपने घर को अस्पताल और कार को ही एम्बुलेंस बना दिया। वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, एयर प्यूरिफायर के अलावा भी कई सुविधाएं हैं जो अस्पतालों में ना मिले। इतना ही नहीं, इंजीनियर साहब ने मोबाइल स्टेथोस्कोप भी बना दिया ताकि डॉक्टर साहब का बहाना न चले। धड़कनें मोबाइल के रास्ते उन तक पहुंच जाएं और दवाई का पर्चा वापस आ जाए। 47 साल हमारी शादी को अगर सन 73 में हुई थी। पहले यहाँ हमारी माँ पिताजी साथ में रहते थे। 2 बच्चे हैं। अब दोनों बच्चे, बेटा बेटी दोनों अमेरिका में अपने परिवार के साथ रहते हैं। हम लोग यहाँ रह रहे हैं और 4 साल से तकलीफ़ ज़्यादा थी। प्राय बीमार हो जाती थी, हालत बहुत बिगड़ जाती थी। तो मैंने जो है ये सारी व्यवस्था का, ऑक्सीजन के मुख्य रूप से सारी व्यवस्था करके मैडम को डिस्चार्ज करा। लेकिन कुमुदनी के ज्ञान सिर्फ यहीं नहीं रुकते, बल्कि युवाओं के लिए भी प्रकाश स्तंभ की तरह है। युवा लोग तो जो है, एक बात समझिए कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जो हल नहीं की जा सके। आप प्रयास करिए, हर समस्या, कोई काम करिए, पहले गलत होगा, वही गलती सिखा देगी सही काम कैसे करना है। तमाम दुश्वारियों में भी अंदर बैठा जिद्दी इंजीनियर खामोश नहीं रहा, बल्कि इंजीनियरिंग का कौशल मेडिकल में कैसे इस्तेमाल हो इस पर रिसर्च करता रहा। रिसर्च भी ऐसी कि 1999 में निम्स हैदराबाद तक पहुंच गए। पत्नी के अलावा एक्सीडेंट कम करवाने की धुन है। मैं काफ़ी पहले से बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में काम कर रहा हूं। जो बता रहा तो रहे कि हमने ब्रेन की सर्जरी की टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे थे। तो हमारा एनाटॉमी पे भी अध्ययन अच्छा है, फिजियोलॉजी पे भी अध्ययन अच्छा है, और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से इंजीनियरिंग नॉलेज को मैं मेडिकल साइंस में अप्लाई कर रहा हूँ। इश्क के एक अलग आयाम है ज्ञान प्रकाश, जो उम्र के इस पड़ाव पर भी मोहब्बत की एक नई इबारत लिख रहे हैं। केदारनाथ सिंह ने लिखा है, उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। प्रेरणादायी कहानी है, एक प्रेरणादायी तस्वीर है उन तमाम लोगों के लिए जो अपने जीवन साथी को कहीं उस दहलीज पे ना छोड़ दें जब वो बीमार हो या फिर अक्षम हो जाएं। उनके लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि कुछ भी हो, अगर 7 फेरे लिए हैं, कस्में खाई हैं, तो उन्हें पूरा भी किया जाना चाहिए।
कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। रायगढ़ नगर निगम ने स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने के लिए एक नए अभियान की शुरुआत की है। खास बात यह है कि इस अभियान से किन्नरों को जोड़ दिया गया है और उन्हें स्वच्छता कमांडो बनाया गया। किन्नर अमूमन उस वक्त किसी के घर जाते हैं जब बच्चे पैदा होने पर बधाई देना होता है और बदले में बख्शीश पाना होता है, लेकिन यहाँ तो किन्नर हर घर में पहुँच रहे हैं, सड़क, मार्केट और दुकान दुकान घूम रहे हैं, वो भी एक खास मकसद के साथ। जी हाँ, कोरोना काल है, इसलिए मास्क पहनने का संदेश देने और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए ये स्वच्छता कमांडो बनकर अपने मिशन में जुटे हैं। वाली लोग आएंगे तो उनको दे देना, डालना है, बाहर में नहीं फेंकना है। गुटखा पाउच खा के रोड में थूकने वाले को हमेशा बोल देना। सबसे पहली बात तो महापौर जी ने हमें बुलाया सफाई अभियान के लिए, और आप लोग एक किन्नर हो और आप लोग को देख अच्छा से साफ सफाई हो बोल के बुलाए गए थे महापौर जी, तो हम लोग आए पूरे ग्रुप के साथ में। मैं अच्छा से काम कर रहे हैं और अच्छा सफाई हो, घर घर जाके हम लोग बोल रहे हैं कि गीला को गीला में सूखा को सूखा में डालने के लिए बोल रहे हैं। बस ये चाहते हैं हम लोग पूरा जनता सुधर जाए। हाँ, मास्क के लिए अभियान चला रहे हैं, जिसके पास मास्क का नहीं है रोड में चल रहे हैं उसको मास्क भी पहनाया जा रहा है। रायगढ़ में किन्नरों की अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले निकाय चुनाव में मतदाताओं ने किन्नर मधुबाई को जिताकर मेयर बनाया था। अब किन्नर समूह संक्रमण के इस दौर में भी अपना दायित्व निभा रहे हैं। आने वाले वक्त में राज्य के निकायों का स्वच्छता सर्वे होगा, लेकिन औद्योगिक नगरी होने के चलते निगम क्षेत्र में गंदगियों का अंबार है, लेकिन जिला प्रशासन और नगर निगम ने इसको देखते हुए एक अच्छी पहल की है। जन जागरूक के तहत कचरा निपटान के लिए किया गया है बैठक में चर्चा, उसी के लिए मैं आगाज की हूँ अपने वार्ड से, ताकि मैं एक मेयर होने के नाते अपने वार्ड से ही शुरुआत करूँगी, तो ये अच्छा पहल है। और इन लोगों को मैं कोशिश करूँगी कि इन लोगों का जो जीविका है वो अच्छा चले और हम लोग का सपोर्ट करें कि जन जागरूक के लिए, चाहे कचरा का निपटान के लिए हो, चाहे कोरोना वायरस जो मास्क लगाने के लिए है उसके लिए, इन लोगों ने मुझे सपोर्ट करें, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। निकाय के सभी वार्डों में घूम घूम कर किन्नर जागरूकता अभियान चलाएंगे। किन्नरों के साथ MIC के सदस्य, पार्षद और महापौर भी जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाएंगे। अब देखना यह है कि इस अभियान को जनता का कितना साथ मिलता है और स्वच्छता रैंकिंग में रायगढ़ अपना स्थान बना पाता है या नहीं। युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायगढ़। आपने कभी बिजली के खंभे से लावा निकलते देखा है? क्या कभी किसी खेत से लावा की धार बहते देखी है? सिवनी में एक ऐसा मामला ही सामने आया है जब एक खेत से अचानक लावा की धार निकलने लगी। इस नजारे को जिसने भी देखा वो बस देखते ही रह गया। अभी तक आपने कई तरह के लावा देखे होंगे, ज्वालामुखी फटते देखे होंगे। सिवनी जिले के घनसोर में भी एक लावा फूटा है। हालांकि ये लावा उतना बड़ा नहीं है, लेकिन तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह पतली धार के रूप में लावा फूट फूट कर बाहर निकल रहा है। ये लावा एक बिजली के खंभे के नीचे से फूट रहा है। इस दृश्य पर अगर आप थोड़ा और गौर से नजर डालेंगे तो आपको साफ दिखेगा कि किस तरह से ये लावा प्रेशर के साथ निकल रहा है, जो करीब 1 फीट की ऊंचाई तक जा रहा है, जिसे वहीं के एक शख्स ने अपने कैमरे में कैद किया है। नहीं 24 घंटे 10 घंटा हुए। आपको बता दें कि आखिर लावा फूटता क्यों है। लावा बनने का कारण धरती के अंदर बनने वाला दबाव है, जिसके कारण धरती में गर्म गैस बनती है और जब दबाव ज्यादा हो जाता है तो मैग्मा या लावा का शक्ल ले लेता है। धरती के बीच में पिघली हुई चट्टानों को मैग्मा कहा जाता है और जब वह सतह पर आ जाता है तो उसे लावा कहते हैं। हालांकि लावा उतना खतरनाक नहीं होता जितना खतरनाक उससे निकलने वाला धुआं होता है, जिसे पायरोक्लास्टिक बादल भी कहा जाता है, जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। जिससे निकलने वाली गैस पत्थर पूरे पर्यावरण के लिए काफी खतरनाक होता है।
वरोदा गांव में जब एक खेत में लगे बिजली के खंभे के नीचे से अचानक आग की लपटों के साथ लावा निकलना शुरू हुआ तो देखने वाला हर शख्स हैरान रह गया। ग्रामीण हैरत में पड़ गए और इस घटना को प्राकृतिक प्रकोप मानकर लोग दहशत में आ गए। इस बीच ग्रामीणों ने बिजली विभाग को सूचना देकर विद्युत सप्लाई बंद कराई। जैसे ही बिजली सप्लाई बंद हुई वैसे ही आग की लपटें और लावा दोनों ही निकलना बंद हो गया। विभाग के मुताबिक बिजली के पोल को लगाते वक्त किसी प्रकार की खामी बरती गई होगी, जिसकी वजह से ही पोल की सतह पर स्पार्किंग होने की वजह से ये घटना हुई है। पोल से इस तरह लावा निकलने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अजहर खान, न्यूज़ 18, सिवनी। मुरैना में एक बार फिर से नकली दूध बनाने का कारोबार फलने फूलने लगा है। दूध के नाम पर यहां तैयार होता है सफेद जहर, जो रिफाइंड और लिक्विड डिटर्जेंट से बनाया जा रहा है। सफेद दूध का काला कारोबार, पैसे की खातिर जान से खिलवाड़। इसे पिएंगे तो हो जाएंगे बीमार। जहरीला दूध हो रहा है तैयार। सफेद रंग है और झाग भी बिल्कुल गाय के ताजा दूध की तरह। लेकिन अगर ये आपके गले से नीचे उतर गया तो समझ लीजिए सेहतमंद नहीं, ये आपको बीमार, बहुत बीमार कर देगा। क्योंकि ये दूध नहीं, केमिकल और रिफाइंड से तैयार हो रहा सफेद जहर है। मिलावटखोर थोड़े से पैसे की खातिर आपकी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए किस तरह यहां नकली दूध तैयार किया जा रहा है। अब जरा ये जान लीजिए कैसे तैयार होता है ये सफेद जहर। पहले स्कीम्ड मिल्क पाउडर लिक्विड डिटर्जेंट का सफेद घोल तैयार करते हैं। चिकनाई के लिए इसमें रिफाइंड मिक्स करते हैं और फिर कुछ इस तरह मशीन के जरिए इसे गाढ़ा और बिल्कुल दूध की तरह बना देते हैं। खाद्य विभाग की टीम ने जब छापेमारी की तो इसका खुलासा हुआ। मौके पर देखा कि जो सेपरेटा दूध होता है, जो जिसमें फैट नहीं होती है, उसमें रिफाइंड रेंजी स्किम मिल्क पाउडर मिलाकर वो एक गाढ़ा घोल तैयार कर रहे थे और उस गाढ़े घोल में फिर ये और दूध मिलाकर अच्छा दूध तैयार कर रहे थे। तो वो करीब करीब रोजाना 700 से लेके 1500 लीटर दूध जो है वो तैयार कर रहा था। जी हां, एक दो नहीं, रोजाना 1500 लीटर दूध ये मुरैना के घरों तक पहुंचा रहे थे और आपको और आपके परिवार को दूध के नाम पर सफेद जहर पिला रहे थे। कुछ इसी तरह की तैयारी तब भी थी जब खाद्य विभाग की टीम ने कोट सिरथरा गांव में अवधेश शर्मा के घर छापेमारी के लिए पहुंची। अंदर नकली दूध तैयार हो रहा था और बाहर उसे टैंकर में भरा जा रहा था। 46 PhDs who are graduating today. From national rankings, I am sure PDPU will soon earn a place in global rankings. My dear teachers, PDPU has world-class physical infrastructure. But what gives me, in the best practice of India's Guru Parampara, you have always gone beyond the call of duty. You have been friends, guides, and mentors to your students. Let's take a moment to appreciate the leadership and faculty and the staff of PDPU. Let us give them a warm applause. Friends, today I have special reason to applaud PDPU. The COVID-19 pandemic has cast a shadow on the academic lives and careers of students across the world. Precious hours of academic engagement, debate, and research have been lost in lockdowns. Yet, our own PDPU did exceptionally well even in these challenging times. The flame of teaching and learning at PDPU shone brightest even during the darkest days of the pandemic. Our faculty continued to present
award-winning research papers in national and international conferences. Our students continue to enjoy co-curricular and extracurricular activities held digitally. These facts make me proud of our university, but my heart swelled with greater pride when I learned that PDPU had contributed to the nation's fight against COVID-19. Our teachers and students designed several medical equipment, including an ICU ventilator. I salute the leadership of PDPU for combining Gyan with Seva. This combination is the greatest badge of honor for any educational institution. Dear members of the PDPU community, our accomplishments so far have been a source of joy. However, we have to prepare ourselves to scale still higher summits of success. The future of energy is being shaped by unprecedented changes, and these changes are impacting the future of humanity, indeed, the very future of our planet. The most important question we face is this: can we produce growing amounts of energy we need to sustain our economies without harming the environment, without failing to fulfill our climate change obligations? Growing amounts of energy we need to sustain our economies without harming the environment, without failing to fulfill our climate change obligations. We must be prepared to answer this question with a very confident yes. But by the middle of this century, the world will use twice as much energy as we use today. In the next 2 decades, India's own per capita energy needs will be more than twice as much as today. Therefore, India is required to simultaneously pursue 2 goals: to become an economic superpower and to become a green and clean energy superpower. To achieve these twin goals, we need disruptive solutions in renewables, low carbon and carbon recycled technologies. We need breakthrough in new energy sources such as green and blue hydrogen. We also need great innovations in energy storage, saving and utilization. As a person from the energy business, I can assure the students and faculty of PDPU that you are entering an exciting future. But what makes it even more exciting is the synergy between the energy revolution and the 4th industrial revolution. If we master this synergy, we will surely be able to make India one of the most prosperous nations in the world, an India that guarantees prosperity and well-being for all our 1.3 billion Indians. Honorable Chief Minister Shri Vijayabhai Rupani ji, Gujarat is a trailblazer state. It has always shown the pioneer spirit. Today, the entire world acknowledges that a new Gujarat has paved the path for a new India. The visionary leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji that Gujarat received is now available to the nation. I must compliment you and your team for making vibrant Gujarat even more vibrant under the guidance of Shri Narendra Bhai and Shri Amit Bhai. Here is our solemn assurance to you today. PDPU will continue to make its unique contribution to enhancing the reputation of Gujarat and India in energy education and research. My dear young graduates, I see in you 2,608 future builders of a strong, proud and vibrant India. Remember an important life lesson. Learning is a constant and never-ending process of exploration, discovery and adventure. A true student never stops the pursuit of knowledge. Therefore, here is my message to you, and I am only repeating Mahatma Gandhi's wise words. Learn for life, learn through life, and learn throughout life. I have another message for you. When you step out of this beautiful campus, you will no doubt carry wonderful memories with you, but perhaps you will carry some concern, some uncertainty, some anxiety about the future. This is only natural. The COVID situation will likely accentuate your thoughts and feelings. Therefore, I would like to tell you with great emphasis today, venture out with supreme hope and confidence. The future is very bright for India, for you, and for all Indians. This is our ancient nation that has faced many adversities in the past and has emerged stronger each time. This is because resilience
is in the very DNA of Indian people and Indian culture. In the post-COVID era, I clearly foresee explosive and exponential growth in the Indian economy. Within a couple of decades, India will be among the top 3 economies of the world. Growth will create unprecedented opportunities and possibilities for young and talented people like you. Indeed, most of these opportunities will be created by young entrepreneurs themselves. I see amongst you as creators of successful startups. The world is waiting for you. Step out and take the plunge. Fail if necessary, but in pursuit of your dreams. With passion, purpose, and persistent effort, your dreams will indeed come true. We at PDPU take pride in now calling you our alumni, our ambassadors. Make all of us at PDPU proud. Make your parents proud. Make India proud. Once again, my hearty congratulations to the class of 2019 and 2020. Good luck and God bless. Thank you. Thank you, sir. We now welcome the guest of honor, Honorable Chief Minister Shri Vijay Bhai Rupani. Honorable Chief Minister, sir. आज के समारंभ में हमारे बीच उपस्थित होने वाले भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, पीडीपीयू के बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन माननीय श्री मुकेश भाई अंबानी, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन श्री राजगोपालन, डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर एस सुंदर मोहन, पीडीपीयू के अध्यापकगण, मेरे प्यारे छात्रों और उसके परिवार के सदस्यगण, साथियों, पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के इस 8वें दीक्षांत समारोह के इस अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित रहकर आज बहुत मुझे खुशी मिल रही है। हर साल की तरह इस साल भी इस दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन इस साल का यह आयोजन थोड़ा अलग ही है। इससे पहले हम रूबरू मिलकर यह आयोजन करते थे, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सभी से हम जुड़ रहा हूं। यह समय की मांग है कि हम डिस्टेंस को मेंटेन कर अपने अपने काम करें और इस महामारी से बचने के सभी उपायों को भी अपनाएं। साथियों, आज यहां से डिग्री प्राप्त करने वाले कुछ विद्यार्थी आगे की पढ़ाई पर विचार करेंगे तो कुछ अपने कैरियर की राह पर भी आगे बढ़ेंगे। मैं अपने युवा साथियों से ये कहना चाहूंगा